वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे PSIR ऑप्शनल। तो PSIR ऑप्शनल में हम जो है पेपर फर्स्ट पार्ट ए ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थिंकर्स को हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है तो उस चीज़ को हम आज स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है काफ़ी तरह के मैनी पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, इनके हम थ्योरीज को पढ़ेंगे, इनके परसेप्शंस को देखेंगे। तो इससे हमें जो है एक काफ़ी ब्रॉड कंसेप्ट मिलेगा स्टेट के लिए। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, उनकी थिंकर्स को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या होता है। तो पहले जो था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंशियंट टाइम में ग्रीस में जो था, हम देखते हैं कि ग्रीस में काफ़ी तरह के पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे डेवलप हो रहे थे। तो उन्होंने जो है थियरीज दी थी, लाइक जैसे एंशियंट ग्रीस में सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो इन्होंने जो है अपनी अपनी थियरीज दी। तो इनको इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? बिकॉज जो है ये अपनी थियरी देते थे रीज़न जाने की, लॉजिक बेस पे अपने पॉलिटिकल थिंकर्स को जो है इस बेस पे अपनी जो है परसेप्शंस को रखते थे सामने। तो इसलिए जो है हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जैसे कि हिस्ट्री है, इस चीज़ को हम 3 टाइमलाइन में डिवाइडेड किया है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो उसी तरह जो इसकी टाइमलाइन है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, इस चीज़ को भी हम जो है 3 टाइमलाइन में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो एंशियंट में हम पढ़ेंगे सोक्रेटिस में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ नॉलेज। उसके बाद हम प्लेटो पढ़ेंगे, देन हम एरिस्टोटल। तो इनकी जो हम देखेंगे थ्योरीज जो थी, इनकी लॉजिक के बेस पे थी, रीजंस के बेस पे थी। तो फिर हम उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। तो हमने जो मैकियावेली है, थॉमस हॉब्स, इन सब की जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इनके हम परसेप्शंस को पढ़ेंगे, इनकी थ्योरीज को पढ़ेंगे। हमें लगेगा कि जितने भी थिंकर्स हैं एक के बाद हमें लगेगा कि ये जो है इनकी थ्योरीज जो है वो सही है। बट ऐसा जो है कोई भी पॉलिटिकल थिंकर्स है वो पूरी सच्चाई नहीं बताता। बट इनकी जो है एक दूसरे को लेके जो है काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है और अपने परसेप्शंस को रखते हैं। तो काफ़ी जो है ब्रॉड कंसेप्ट मिलता है हमें ये पढ़ के। तो मिडिवल जो है पॉलिटिकल थिंकर्स, इसमें इसलिए हम स्किप करते हैं बिकॉज हमारे सिलेबस भी नहीं है। और जो मिडिवल का टाइम था वो 5th सेंचुरी से लेके 50 सेंचुरी AD तक इसका टाइम पीरियड रहा। इसमें जो थे काफ़ी कोई भी पॉलिटिकल थॉट्स नहीं देखने को मिले। और इसमें जो था बिकॉज क्योंकि जो एज ऑफ रिलीजन था, यानी कि जो चर्च का रिलीजन था वो डोमिनेट्स कर रहा था। चर्च जो था अपने रूल्स जो था वो बना रहा था सबके लिए, और सबको जो था वो मानना पड़ता था। बिकॉज ये मानते थे कि जो राजा होता है वो गॉड की प्रेजेंस होती है, वो गॉड के बराबर होता है। इसलिए जो थे ये काफ़ी लोगों का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो करते हैं, कॉमन मैन का भी करते हैं। तो इस वजह से जो लोग हैं तो वो क्या है वो नहीं सह सकते। तो इस वजह से जो है रिवॉल्ट जो है कहीं ना कहीं आ जाता है। तभी जो है इस टाइम उसके बाद जो है मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की शुरुआत होने लगती है। तो इस वजह से जो है मिडिवल में जो है हम कोई भी इसकी पॉलिटिकल थ्योरीज जो है कवर नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें कुछ भी जो है पॉलिटिकल थिंकर्स है देखने को नहीं मिलते। तो अपनी स्टेट को रन करने के लिए हमें एक गुड गवर्नेंस की ज़रूरत पड़ती है, एक आइडिया होना चाहिए गुड गवर्नेंस की। तो जो आइडिया है गुड गवर्नेंस का वो कहाँ से हमें मिला था? ग्रीक में बोलते थे पोलिस, यानी कि सिटी और स्टेट। तो मानते हैं कि जो स्टेट है, स्टेट को अगर रन करना है, स्टेट जो है उस चीज़ को अगर रन करना है, हमें जो है पॉलिटिकल साइंस की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज हमें स्टेट को अपनी जानने के लिए एक उसकी सिस्टमेटिक स्टडी करनी पड़ती है। यानी कि ये स्टेट है, अगर स्टेट है तो उसमें जो है जितनी भी सोसाइटी है उसके लिए जो है रूल्स होंगे, एक लॉ भी एक होगी जो सबको मानना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो काफ़ी जो है कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, काफ़ी वॉर हो सकती है। इस वजह से जो है जो स्टेट है, स्टेट का होना ज़रूरी होता है, और स्टेट में पॉलिटिकल साइंस का होना भी ज़रूरी होता है, पॉलिटिकल थिंकर्स का होना ज़रूरी होता है। बिकॉज पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है जो अपनी स्टेट की एक पॉलिटिकल फिनोमेना की स्टडी करता है सिस्टमेटिक वे में, उस चीज़ को बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस। तो कहते हैं कि जो साइंस है पॉलिटिकल साइंस, ये शुरुआत भी स्टेट से होती है। अगर स्टेट होगी तो पॉलिटिकल साइंस होगा, तो अगर स्टेट ही नहीं होगी तो पॉलिटिकल साइंस भी नहीं होगा। तो जैसे कि पॉलिटिकल साइंस इसको बोलते हैं मास्टर साइंस। तो इसकी जो है पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है पॉलिटिकल फिनोमेना की। तो हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है पॉलिटिकल थॉट का। तो जैसे जैसे जो है टाइम होता रहता है मतलब स्पेंड होता है,
उस तरह के जो है मैनी पॉलिटिकल थिंकर्स भी देखने को मिलते हैं। उनके हम आइडियाज़ को भी समझते हैं, उनके परसेप्शंस को समझते हैं, साथ में उनकी स्पेस को भी समझते हैं कि उनकी जो जगह थी जहाँ पे वो रहते थे उसके बारे में उन्होंने किस तरह से उन्होंने जो है इम्प्रूव करने की कोशिश की, क्या क्या उन्होंने थ्योरीज रखी। तो जब हम इस चीज़ को हम समझते हैं, सोचते हैं, तो हम वो इस चीज़ को बोलते हैं पॉलिटिकल थॉट, बिकॉज हम अपनी स्टेट की जो है उनकी जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनकी आइडियाज़ को हम समझ रहे हैं टाइम एंड स्पेस के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे कि एंशंट के जो है टाइम पे जो थे पॉलिटिकल थिंकर्स की कैसी सोच थी, कैसी उनकी अपने स्टेट को लेके कैसे कैसे उनके थिंकर्स थे, इस वजह से जो है इस चीज़ को बोला जाता है पॉलिटिकल थॉट। तो पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल जो थ्योरी है इन दोनों में डिफरेंस है। जाने की जो थ्योरी होती है इसका मतलब इसका पर्पस होता है कि किसी फिनोमिना किसी इवेंट को एक्सप्लेन करना। इसी तरह जो पॉलिटिकल थ्योरी होता है वो एक पॉलिटिकल फिनोमिना की स्टडी करती है एक्सप्लेन में। तो जाने कि अपनी स्टेट जो है उसमें क्या क्या इवेंट रहे, क्या क्या हुआ, उस चीज़ के जब हम स्टडी करने लगते हैं तो डिटेल में एक्सप्लेन में, तो उस चीज़ को बोला जाता है पॉलिटिकल थ्योरी। हम पॉलिटिकल थ्योरी को समझ रहे हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल थॉट जो है ये दोनों जो है ओवरलैप करते हैं। तो ओवरलैप कैसे, जाने कि जो पॉलिटिकल थॉट जो पॉलिटिकल थ्योरी है जब हम पढ़ते हैं तो ये हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। जब हम पॉलिटिकल साइंस को समझते हैं हम इसकी थ्योरी को भी देखते हैं, हम इसके थॉट को भी देखते हैं। बट इनमें डिफरेंस ये है कि जो पॉलिटिकल थॉट है तो इसमें ये काफ़ी जो है स्पेसिफिक जो है मीनिंग रहता है डिसाइपल में, जाने कि हम अंडरस्टैंडिंग हम आइडिया को समझते हैं टाइम एंड स्पेस के साथ। पॉलिटिकल थिंकर्स समझते हैं एंशंट के हिसाब से एंड मॉडर्न कि मॉडर्न में पॉलिटिकल थिंकर्स की कैसी सोच थी अपने स्टेट को लेके। इस तरह से जब हम सोचते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं पॉलिटिकल थॉट। तो पॉलिटिकल थ्योरी होती है जब हम पॉलिटिकल फिनोमिना जो है पढ़ते हैं अपनी स्टेट के बारे में कि क्या क्या इवेंट हुए, इस वजह से जब हम पढ़ते हैं उस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं उस चीज़ को बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। लेकिन ये जो दोनों वो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल थॉट, ये दोनों जो है हम आते हैं पॉलिटिकल साइंस में जब हम ये दोनों ओवरलैप करते हैं। तो एंशियंट ग्रीक थॉट जो है यहाँ पे जो हम देखते हैं ग्रीक टाइम पे यहाँ पे कोई स्टेट का जो नेशन का कंसेप्ट था वो नहीं था, बिकॉज जो लोगों की लॉयल्टी थी अपने स्टेट को लेके कोई अवेयरनेस ही नहीं थी। सभी लोग जो थे इग्नोरेंट थे अपने स्टेट को लेके, सभी अपने अपने जो थे अपने अपने बारे में सोचते थे। जो ग्रीक थी वो क्या था, एक दूसरे के साथ एक सिटी स्टेट के अंदर रहता था ग्रीक, जिसमें एक स्पार्टा था और एक एथेंस थी। दोनों की जो थी लड़ाई देखते हैं हम कैसे होती है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो ग्रीक था उसमें जो सिटी स्टेट्स है वो किस वे में रन कर रही थी, एग्रीकल्चर में, यानी कि एग्रेरियन सोसाइटी एग्रीकल्चर के बेस में रन कर रही थी। तो उनका जो मेन प्रोडक्शन रहता था, जो मेन एग्रीकल्चर करता था वो कौन करता था, स्लेवरी करते थे। तो जो ग्रीक्स थे वो नेचुरल जो इक्वलिटी होती है उस पर विश्वास नहीं करती। इनका मानना होता है जो सुपीरियर होते हैं वो सुपीरियर रहते हैं, जो इन्फीरियर होते हैं वो इन्फीरियर रहते हैं। तो बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर सुपीरियर हो तो उनमें से कोई इन्फीरियर भी रहता है उनकी जनरेशन में। तो ऐसा नहीं कि सभी सुपीरियर हो गए। तो इनका जो ये क्या थी, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी कि जो रिच था वो रिच होते जा रहा था, जो पुअर था वो पुअर होते जा रहा था। जिनकी जॉब थी वो उनकी जॉब, आगे जनरेशन की भी जॉब मतलब लगती थी, वो कोई भी जो था वो पुअर नहीं रहता था। लेकिन पुअर में ऐसा नहीं था, पुअर जो थे वो पुअर रह रहे थे। इस तरह के जो थे वो थॉट्स रहते थे। हम देखते हैं ग्रीक में नेचुरल इक्वलिटी का कोई था ही नहीं था, कोई कंसेप्ट ना नेशन का। जब इस तरह की हम देखते हैं स्टेट को तो यहाँ पे काफ़ी जो है रिवॉल्ट होने की कोशिश होती है, यानी कि जब डिसेंट्रलाइज्ड वे में अपने आप जब स्टेट रन करती है, कोई इसमें अपनी किसी तरह की जब कोई कंसेप्ट ना हो ना नेशन का, तो इस चीज़ पे जो है काफ़ी खतरा रहता है बाहर से अटैक करने का। इसी तरह स्पार्टा ने भी इस चीज़ को अटैक किया एथेंस को। तो एथेंस जो है इन दोनों में काफ़ी प्रोमिनेंट वॉर हुई थी, काफ़ी जो है पॉपुलर वॉर हुई थी, जिस वॉर का नाम था पेलोपोनेशियन वॉर। किसके बीच में, स्पार्टन एथेंस ने। तो स्पार्टा ने क्या किया, एथेंस को हराया। तो जब एथेंस को हराया इन्होंने तो इनके दोनों के बीच में क्या हुआ, तो प्लेटो जब हुए, प्लेटो ने देखा कि जब एथेंस जहाँ पे वो रहते थे प्लेटो, वो देखते कि एथेंस के हारने के पीछे क्या वजह रही, क्या फैक्टर्स रहे, जो कि प्लेटो को उन्होंने किस तरफ लाया, फिलॉसफी की तरफ। उसने अपनी फिलॉसफी पढ़ी अपनी स्टेट के बारे में कि ऐसा क्यों हुआ कि एथेंस क्यों हार गया स्पार्टा से, स्पार्टा में क्या चीज़ थी कि स्पार्टा जीत गया और एथेंस हार गया। इस चीज़ को जब वो फैक्टर को समझता है तो प्लेटो को लाता है फिलॉसफी की तरफ, पॉलिटिकल।
तो जो पेलोपोनेशियन वॉर हुई थी उसकी जो हिस्ट्री थी वो किसने लिखी है? थ्यूसाइडाइड्स ने लिखी थी। और इसकी जो पहली बुक थी तो उस बुक में जो था क्या था कंटेंस, माना गया कि जो इसकी बुक थी वो पहली बुक थी और इस बुक में जो था आइडिया ऑफ रियलिज्म जो थी कंटेंस थे इस बुक में। तो मिडिवल यूरोप जो था, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसमें ग्रीक आता है, इसमें जो पॉलिटिकल लाइफ थी तो मैंने आपको बताया कि एज ऑफ रिलीजन चल रहा था, यानी कि चर्च डोमिनेट्स कर रहा था, लोगों को एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था। इस वजह से लोगों की जो 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी AD तक चली। जब ऐसा हुआ तो लोग जो थे काफ़ी दुखी हो गए थे और लोगों ने एक्सप्लॉयट मतलब रिवॉल्ट करने की कोशिश की। और इस वजह से जो था मॉडर्न पॉलिटिकल जो थी थॉट्स देखने को मिलती, जहाँ पे मैकियावेली हो गया, जॉन लॉक हो गया, J.S. मिल हो गया। तो मॉडर्न टाइम पे जो है यूरोप की जो यूरोप में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है नेशन स्टेट का जो है कंसेप्ट डेवलप होने लग गया है। ये हम पढ़ेंगे आगे थोड़ा, मतलब आगे पॉलिटिकल थिंकर्स के साथ साथ। तो नेशन स्टेट का मतलब होता है जो सिटी स्टेट से बड़ा होता है, यानी कि ये सिटी स्टेट है, इससे जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं हम नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट, लेकिन ये एम्पायर यानी कि जहाँ पे जैसे कि रोमन एम्पायर लाइक रोमन एम्पायर या कन्फेडरेशन, इससे क्या होता है वो छोटा होता है नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट की क्या फीचर्स रहते हैं? इनमें फीचर्स रहते हैं कि फिक्स्ड टेरिटरी होती है, अपनी अपनी एक बाउंड्री होती है, वहाँ के लोग जहाँ पे लोग मिलते हैं, पॉपुलेशन मिलती है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है रन करती है, जहाँ की सोवरेनिटी होती है, यानी कि बाहर का कोई खतरा नहीं हो सकता, अपनी सुप्रीम पावर होती है जो कि बाहर की कोई एक्सटर्नल जो है अटैक हो नहीं सकती। जब हम इस तरह के देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो स्टेट है हमारी सिटी, जो हमारी स्टेट है वो एक क्या है? नेशन स्टेट है। नेशन स्टेट की यही कई फीचर्स होती है जब हम इस चीज़ को देखते हैं, नहीं जहाँ पे पॉपुलेशन हो, गवर्नमेंट हो, सोवरेनिटी हो, फिक्स्ड टेरिटरी हो, तो वहाँ हमें पता चलता है कि ये क्या है? एक नेशन स्टेट है। तो जाने कि इनको अपनी स्टेट के बारे में अवेयरनेस है, इनको पता है कि कैसे अपनी स्टेट को चलाना है। तो ये हम देखते हैं कंसेप्ट मॉडर्न टाइम पे। तो स्टेट क्या बन जाती है? नेशन स्टेट एक अपनी टेरिटरी एंटिटी बन जाती है। तो नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंस है? स्टेट जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, यानी कि स्टेट जो है वो रन करता है, वो इम्प्लीमेंट करता है डिसीजंस को, मतलब रन करता है, चलाता है। लेकिन जो नेशन है वो साइकोलॉजिकल वे में जो है सोच के वो है चलता है, यानी कि अपनी स्टेट के प्रति जो है प्यार है उनका, उस वे में जो है लॉयल्टी की तरफ देख के जो है नेशन जो है इस तरह से जो है हम देखते हैं कि डेवलपमेंट होती है। थैंक यू। हम आगे की क्लास जो है आगे पढ़ेंगे। तो कल हम स्टार्ट करेंगे सोक्रेटिस में है, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे एंड उनकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।